नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर हिंसा मामले में बयान दिया है। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार के समय पर हस्तक्षेप करने की वजह से मणिपुर सरकार के प्रयासों के कारण राज्य की स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने वहां संघर्ष को खत्म करने के लिए अपने संसाधन और पूरी प्रशासनिक मशीनरी लगा दी। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि मणिपुर में जब संघर्ष अपने चरम पर था, तब गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पहुंचे और विवाद को सुलझाने में मदद के लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ 15 से ज्यादा बैठकें की। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मानना है कि स्थिति से संवेदनशीलता से निपटना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस बारे में मैं पहले ही संसद में बोल चुका हूं। हमने संघर्ष को सुलझाने के लिए अपने सर्वोत्तम संसाधन और प्रशासनिक मशीनरी समर्पित कर दी। दरअसल मोदी से पूछा गया था कि मणिपुर की स्थिति को कैसे आंकते हैं और राज्य में जातीय सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम ने आगे कहा, भारत सरकार के समय पर हस्तक्षेप और मणिपुर सरकार के प्रयासों के कारण राज्य की स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है। जब संघर्ष अपने चरम पर था, तब गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में रहे और संघर्ष को सुलझाने में मदद के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ 15 से ज्यादा बैठकें की। राज्य सरकार की जरूरत के अनुसार केंद्र सरकार लगातार अपना सहयोग दे रही है। राहत एवं पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है। राज्य में आश्रय शिविर में रहने वाले लोगों की राहत और पुनर्वास के लिए एक वित्तीय पैकेज भी दिया गया है। कांग्रेस ने मणिपुर की स्थिति के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजा टिप्पणी को लेकर आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में हिंसा भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी और ध्रुवीकरण की राजनीति का परिणाम थी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि बीजेपी का ये कहना अपमानजनक है कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर को बचा लिया है। तो अब इस मामले में एक बार फिर से राजनीति तेज हो चली है। मणिपुर पर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले लगातार बीजेपी को घेरती हुई आई है मणिपुर के मुद्दे पर कांग्रेस, और अब जब लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मणिपुर को लेकर बयान दिया गया है, तो ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरा है। तो वहीं इस दौरान जनता का कहना है कि मणिपुर में अभी तक हालात सुधरे नहीं हैं। 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं। लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में जनता कैसे किसी को वोट देगी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर हिंसा मामले में बयान दिया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार के समय पर हस्तक्षेप करने और मणिपुर सरकार के प्रयासों के कारण राज्य की स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है। हमने वहां संघर्ष जो चल रहा था उसको रोकने के लिए लगातार कोशिशें की हैं और मणिपुर में हालात सुधरे हैं। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। 2 विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता अनूप पांडे जुड़ चुके हैं। स्वागत है अनूप जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह यादव जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राकेश सिंह यादव जी, प्रधानमंत्री ने जो कहा वो आपने सुना ही होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वहां पर अब हालात सुधर चुके हैं। सबसे पहले इसी को लेकर आपकी टिप्पणी। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी ये मान रहे हैं कि वो हालात सुधर चुके हैं, तो फिर क्या वजह है कि आसाम में वो हाथियों को बैठ के घूम के आ जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाते। अगर गुजरात में जरा सी भी कोई घटना होती है तो वो शाम को गुजरात पहुंच जाते हैं, घटना स्थल का दौरा करते हैं। 1 साल बीतने को आया,
लगभग 200 लोगों की मौत हो चुकी है, अनेक लापता हैं, 4000 घर जल चुके हैं, स्टूडेंटों का भविष्य चौपट हो गया है। और इसकी वजह क्या है, ये भी प्रधानमंत्री जी ने आज तक स्पष्ट नहीं किया। संघर्ष हुआ, संघर्ष क्यों हुआ, उसका निराकरण क्या हुआ, ये भी प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं बता पाए। आप बता रहे हैं आज आके कि स्थिति कंट्रोल में है और पूरा वित्तीय पैकेज दे दिया है, लेकिन धरातल पर अगर जाकर देखें तो आज भी लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सीमाएं सील है। स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, ना उनकी पढ़ाई आगे बढ़ पा रही है, ना उनकी मार्कशीटें मिल रही है, ना यूनिवर्सिटी खुल रही है। आप देखिए कि भारत के अंदर अगर एक साल से ऐसी स्थिति है तो विश्व गुरु कहाँ है? विश्व गुरु का जो डंका बजाया जाता है, जो विश्व में, देश में हम सबसे शक्तिशाली हैं, हम अपने एक राज्य में एक क्षेत्र की व्यवस्था नहीं कर पाए, वहाँ लोगों की जान नहीं बचा पाए, सैकड़ों रेप, बलात्कार, सब कुछ हुआ, वो आंखों के सामने हुआ। प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रैलियां करते रहे, दूसरे चुनाव सभाओं में जाते रहे, लेकिन वो मणिपुर एक बार भी नहीं गए। प्रधानमंत्री एक बार गए, दोबारा 15 दिन बाद आने का बोल के गए, जब से लापता है। तो ये बात ये दर्शाती है कि अगर आप एक राज्य की व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते, वहाँ लोगों की जान नहीं बचा सकते, तो ये दावा करना तो व्यर्थ है कि हम विश्व गुरु हैं और विश्व में सबसे शक्तिशाली हैं। ठीक है, जवाब दे दीजिए, मैं जवाब ले लेती हूँ सर। तो लेने के देने पड़ जाएंगे देश में। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर। अनु पांडे जी से। पांडे जी, आपने सुना कि राकेश सिंह यादव जी कह रहे हैं कि आप विश्व गुरु बनने की बात तो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा राज्य है मणिपुर, वो आपसे संभल नहीं पा रहा है। सर, मणिपुर में बीते साल मई से हिंसा शुरू हुई थी और अब तक करीब 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर बाहर रहना पड़ रहा है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है। देखिए, मणिपुर की घटना होने के बाद जब से शुरू हुआ तभी से केंद्र सरकार बहुत ही गंभीरता से इस मामले को ले रही। हमारे गृह मंत्री जी और केंद्र सरकार के आला अधिकारी बराबर उस पर नजर रखे हुए, आज भी रखे हुए हैं। माननीय गृह मंत्री जी का 15 दिन का दौरा हुआ, सभी पक्षों से बात हुई, एक दिल की गहराइयों से एक सरकार इस मैटर को ले रही है कि वहाँ पे शांति स्थापित हो, धीरे धीरे शांति स्थापित हो रही है, वहाँ जिंदगी पटरी पे आ रही है। मैं कांग्रेस के मित्र से ये कहना चाहूंगा कि मणिपुर की समस्या हो या जम्मू कश्मीर की समस्या हो या पंजाब में समस्या है, ये कांग्रेस के कुरीतियों के कारण, कांग्रेस के विखंडनवादी नीतियों के कारण ये देश में ये तमाम समस्याओं का जन्म हुआ है। मैं इनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। ठीक है ना, लेकिन मणिपुर में तो सत्ता अब आपके हाथों में है ना सर। ठीक है, जनता ने उनको नकार दिया सर, जनता ने नकार दिया, सत्ता आपको सौंपी ना, ये सोच के सौंपी थी कि आप कुछ अच्छा करेंगे, प्रदेश का कुछ भला करेंगे। मैं हमारी पूरी बात जी सर, आपने कहा कि 15 दिन, सर आपने कहा 15 दिन अमित शाह मणिपुर में रहे, लेकिन इस बात को 1 साल पूरा होने वाला है। आप देखिए उत्तर प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, हर जगह रैली हो रही है, हर जगह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह हो, वहां पर वो क्यों नहीं गए, यही सवाल लगातार बना हुआ है। अगर एक बार चले जाते तो आप लोगों के ऊपर सवाल नहीं उठते थे। मणिपुर जाने में क्यों डर रहे हैं? पूरा जवाब दे। और 9 साल से आपकी सरकार है, कांग्रेस पे आप आरोप लगा रहे हो, किस बात का आरोप लगा रहे हो? ये पैदा क्यों हुआ झगड़ा? कहाँ से शुरू हुआ? किसने शुरू किया? आपको मालूम है? आप इसके सत्य में जाने मणिपुर का जो विवाद है वो किसने शुरू करा? उसकी जड़ में कौन है? जड़ में आपकी बीजेपी और आरएसएस है, वो इसकी शुरुआत करते हैं। और आज जब संभल नहीं रहा है तो वहां से हाथ खोले हुए, वहां पहुंच जाने की स्थिति नहीं है, ना आपके गृह मंत्री जा पाते हैं, ना प्रधानमंत्री जा पाते हैं। आप देश के अंदर तो जा नहीं रहे हैं और बात करते हैं विश्व गुरु की। दुनिया में आप शक्तिशाली हो जाएंगे। एक छोटा सा राज्य, अगर ये बड़ी घटना और कहीं हो जाती, यूपी या दूसरे राज्य का, आप तो देश छोड़ के भाग जाते, झोला उठा के चले जाते। ये देश चला रहे हैं आप और देश की जनता को धोखा दे रहे हैं और उसके बाद आज तारीफें कर रहे हैं कि हमने कंट्रोल कर लिया। क्या कंट्रोल कर लिया? लाखों लोग घर से बेघर हो गए, उनके रिश्तेदार नातेदार बेघर हो गए, राकेश सिंह जी लोग मारे गए, उनका कौन जिम्मेदार है? ठीक है सर, आप विपक्ष में हैं। ठीक है राकेश जी, आप विपक्ष में हैं और हम समझते हैं कि आपका काम है सवाल पूछना, लेकिन वो जवाब देने के लिए तैयार है, उनको जवाब तो देने दीजिए। ठीक है, ठीक है। अनु पांडे जी, जवाब दीजिए सर।
मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिस पर कांग्रेस खिल्ली उड़ाती है। यही कांग्रेस का राज था जहां 700 लोग मारे गए। सर, खिल्ली उड़ाने में तो आप भी कमी नहीं छोड़ते। आप देखिए ना, राहुल गांधी गए थे, उनके हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म हो गया, आप उसी में भी खिल्ली उड़ा रहे हैं। खिल्ली तो आप भी उड़ा रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आप खिल्ली नहीं उड़ाते। देखिए, भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक एक घटना पे नजर रखते हैं और एक एक घटना को समाप्त कर वहाँ जिंदगी के खुशहाली लाने का पूरा प्रयास करते हैं। सरकार मणिपुर जाने से डरते हैं। एक साल में मणिपुर नहीं देखा आपको, डर लग रहा है। दुखी है, नजर रखते हैं तो नजर कहाँ गई? एक साल से दुख में नजर गायब हो गई। दूरदर्शी रखते हैं क्या? कुछ नहीं हो रहा है, आज की दृष्टि से नहीं देखते नहीं हो रही है। और कब तक झूठ बोलोगे देश से? अपनी गलती मानो, स्वीकार करो। शर्मा के एक साल हो गया देश के प्रधानमंत्री जहाँ लोग भारत सरकार वोट के बाद समा गए, उनको देखने तक नहीं गए, बात करने तक नहीं गए। ठीक है अनुज जी, एक बात का आप एक बात का जवाब दीजिए। राकेश जी, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है सर, धैर्य रखिए, मैं पूछ रही हूँ। प्रयास नहीं दिख रहा है। ठीक है राकेश जी, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है सर, आराम से सर, आराम से भी बात हो सकती है, आराम से बात हो सकती है सर, धैर्य के साथ, ताकि जनता भी समझ पाए ना, जनता समझ पाए। ऐसे तो जनता कुछ समझ ही नहीं पाएगी ना। आप लोग ऐसे ही झगड़ा करते रहेंगे, झगड़ा करके चले जाएंगे, डिबेट खत्म हो जाएगी, लेकिन निष्कर्ष क्या? निष्कर्ष तो वही ढाक के पास ना सर। सर ये बताइए पांडे जी, पीएम कह रहे हैं कि आज नॉर्थ ईस्ट ना दिल्ली से दूर है और ना दिल से दूर है। सर, विपक्ष कह रहा है कि इतने समय से मणिपुर का दौरा करने आप क्यों नहीं गए? एक ही हफ्ते में दो बार आप बिहार जा सकते हैं। पीएम मोदी 15 दिन के भीतर 3 बार उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं, रैली कर सकते हैं, जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। मणिपुर में भी तो जनता रहती है, वहां पर भी तो इलेक्शन है, वहां पर भी चुनाव होना है, फिर वहां क्यों नहीं जाते हैं? वहां के भी तो जो पीड़ित लोग हैं, उनके दर्द, उनके दुख, उनके तकलीफ को समझने की कोशिश कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है। भारत के इतिहास में जितने प्रधानमंत्री हुए उनसे कहीं 10 गुना ज्यादा प्रधानमंत्री जी का दौरा नॉर्थ ईस्ट से रहा। विकास की बात हो, सड़कों की बात हो, पुल की बात हो, पैकेज देने की बात हो, सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ। जवाब दीजिए, मणिपुर क्यों नहीं गए? अच्छा ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में गए, वो ये पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में गए, लेकिन मणिपुर में क्यों नहीं गए? आप असम जा सकते हैं, वहां पर हाथी की सवारी कर सकते हैं, लेकिन मणिपुर में एक बार भी नहीं गए। जम्मू कश्मीर भी जाएंगे। एक साल से क्यों नहीं गए? जम्मू कश्मीर में मत जाइए, मणिपुर क्यों नहीं गए एक साल से? प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री की गलती है, मानते हैं? भारत श्रेष्ठ भारत बनाना प्रधानमंत्री की गलती है, मानते हैं? ठीक है सर, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की आप बात कर रहे हैं, तो क्या मणिपुर उसमें नहीं आता है क्या? मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? मणिपुर हमारा राज्य नहीं है क्या? उसको क्यों इस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है? क्यों दरकिनार किया जा रहा है? कब जाएंगे? उस कांग्रेस से पूछ के नहीं जाएंगे। अभी तक क्यों नहीं गए? अरे तो कांग्रेस से पूछकर तो कहीं नहीं जाते हैं ना, कांग्रेस से पूछकर कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन उनका भी तो कहना यही है कि बिहार में आप एक हफ्ते में 2 बार जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 3 बार जा सकते हैं, मणिपुर में एक साल से क्यों नहीं गए? अमित शाह भी गए, 15 दिन के लिए गए, लेकिन उस बात को भी पूरा 1 साल बीतने को जा रहा है। मैं जवाब लूंगी सर आपसे, और आपसे उम्मीद भी करती हूँ कि आप इस पर बेहतर और अच्छे तरीके से, बिना लाग लपेट के, बिना राजनीति के जवाब दीजिएगा। मणिपुर को लेकर हम बात कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री ने अब से कुछ दिन पहले कहा कि मणिपुर में हालात सुधरे हैं, तो वहीं जयराम रमेश ने कहा कि ये पूरी तरीके से बेशर्मी है, और इसी को लेकर लगातार हम कर रहे हैं चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप पांडे जी, जो जिक्र मैं आपसे पहले कर रही थी, कांग्रेस तो ये सवाल कर ही रही है आपसे, जनता भी कह रही है मणिपुर की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार असम आए, हाथी की सवारी की, लेकिन मणिपुर में एक बार भी नहीं आए। महिलाएं पूछ रही हैं सर कि हिंसा में किसी का हाल नहीं पूछा गया, अब वोट ही क्यों देंगे हम? देखिए, प्रधानमंत्री जी मणिपुर भी जाएंगे, गृह मंत्री जी मणिपुर कई बार गए, भारत सरकार के आला अधिकारी कई बार वहां पे अभी भी जमे हुए हैं। वहां की हालात पहले से बहुत बेहतर है और वहां का जीवन जन समान अब धीरे धीरे हो रहा है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह नैतिक आधार नहीं है प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछने का या भारत सरकार से सवाल पूछने का। इनका कोई नैतिक हक नहीं, क्योंकि ये जो मुसीबत वहां मणिपुर के लोगों की हो या और भी कई राज्यों की जो स्थिति और परिस्थिति है, जड़ कांग्रेस ने बोया है। लेकिन समय लगेगा, वहां की कुछ ऐसी समस्याएं हैं, वहां के लोगों की आपस में कुछ ऐसा रंजिश है जिसके चलते धीरे धीरे वहां जन समान स्थिति बनेगी। लेकिन कांग्रेस एक ही सवाल कांग्रेस को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। इन घटनाओं में वहां के भौगोलिक परिस्थिति के कारण, वहां के कांग्रेस के जो शासन प्रणाली थी उसके कारण ये सारी घटनाओं का जन्म हुआ। तो समय लगेगा और हम आशा करते हैं कि मणिपुर में एक बेहतर जीवन जैसे पहले चल रहा था अभी भी सुधार हो रहा है और आगे चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री चलिए सुधार हो रहा है, लेकिन ये जो सुधार है वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा सर, आपकी गुलाबी फाइलों में ही नजर आ रहा है। नहीं, कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को ये नजर नहीं आ रहा है, लेकिन देश के सभी लोगों को कांग्रेस ही नहीं सर कांग्रेस ही नहीं, वहाँ की जनता आपसे सवाल कर रही है, वहाँ की जनता परेशान है। कभी उनके दुख, उनके दर्द, उनकी तकलीफों को एक बार जाकर वहाँ पर देखिए तो कि आखिरकार हालात है क्या। प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जनता के सामने रखा, वहां के घटनाओं से बेहद दुखी और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त किए और लगातार उस पे काम हो रहा। कांग्रेस को कहीं नहीं दिख रहा है, कांग्रेस किस चश्मे से देख रही है वो कांग्रेस। मैं तो कांग्रेस की बात ही नहीं कर रही, मैं तो जनता की बात कर रही हूँ। वहाँ पर आप लोग जाकर देखिए तो जनता से तो सवाल करिए, जनता से तो बात करिए कि वो कितने खुश हैं या कितने प्रताड़ित हैं या कितने परेशान हैं। राकेश सिंह यादव जी जो कह रहे हैं अनु पांडे जी, उनकी बातों का तो आप जवाब दीजिएगा ही, लेकिन सर हिंसा के बीच मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों पर 2 फेज में 19 और 26 को चुनाव भी होना है, पर जनता कह रही है कि जान बचे तो वोट देने के बारे में सोचें। तलवार बंदूकें लेकर सो रहे हैं, कह रहे हैं कि खाने को नहीं, चुनाव से क्या होगा। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए राज करती है इस देश में। उनको किसी की जान माल, किसी की इज्जत से कोई मतलब नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, सर्वनाश हो जाए, लेकिन चुनाव घोषित करके चुनाव लड़ना है और जीत के आना है। ये उनकी एक रणनीति रहती है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ये बता रहे थे कि वहाँ आपसी समुदाय में ऐसा हो गया, इनको शायद नॉलेज ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि वहाँ घटनाक्रम क्या हुआ है, क्यों झगड़े हुए हैं, समुदाय में झगड़े होने की वजह क्या है, शायद ये जानते नहीं है, स्टडी करके नहीं आए। वहाँ शुरुआती भाजपा ने की आरक्षण के मामले को लेके, और जब शुरुआत की, आप हंस लीजिए लेकिन आपको समझ नहीं है, तो आप पढ़ा कीजिए और फिर बहस कीजिए तो बेहतर रहेगा जनता के लिए। वहाँ आरक्षण के लिए जो दावा शुरू किया गया वो एक बीज बोया गया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा कि इस समुदाय को आरक्षण की मांग करो और विद्रोह करो। जब विद्रोह इतना हो गया, क्या भाजपा के हाथ की सरकार में भी कुछ नहीं बचा, दूसरी सरकार होती तो अभी तक बर्खास्त हो गई होती, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता। लेकिन भाजपा की सरकार है, इतने कत्ल हो गए, इतने रेप हो गए, लोग घर में जल गए, उनके 4000 घर, लेकिन नहीं, दस्ती भर भी वहां के मुख्यमंत्री या गृह मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि कत्लेआम होता रहा। सुरक्षा बलों को भेजा गया, उनके भी हाथ बांधे गए कि आप इस समुदाय को कुछ नहीं बोलेंगे और उस समुदाय के लोगों को बोलेंगे। ये इस तरह का भेदभाव प्रजातंत्र में और जो संविधान है उसका माहौल उड़ाना, ये पूरे विश्व ने देखा है। और उसके बाद इस डर से वहां नहीं जाना कि विरोध होगा, वहां लोग बहिष्कार करेंगे, वहां खतरा है, इनकी रिपोर्ट में ये है, तो वहां नहीं जा रहे हैं, दिल्ली से बैठ के बयान दे रहे हैं। अभी चुनाव प्रचार करने भी नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? आप हर राज्य में जा रहे हो, मणिपुर भी जाइए, लोगों की बातें सुनिए, उसके बाद वोट लीजिए, लेकिन नहीं, वो वहां नहीं जाना है। अनु पांडे जी जो समस्या पैदा करी है इसके समाधान भी नहीं करना। आज तक इस समस्या का समाधान नहीं बन रहा है प्रधानमंत्री। सर मैं जवाब ले लेती हूँ। सर ये बताइए कि जो हालात मणिपुर में है, अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती तो आप तुरंत सीएम के इस्तीफे की मांग कर लेते और कहते कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, लेकिन आपकी वहां सरकार है, उसके बाद भी आपके मुख्यमंत्री अभी तक इतनी घटनाओं के बाद भी वहां पर बने हुए हैं और आप लोग कह रहे हैं कि सब ठीक है, सब अच्छा है, वहां कोई दिक्कत नहीं है।
हाई कोर्ट के आदेश से ऐसा हुआ, सरकार की कोई मंशा नहीं थी। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया, उस पर ये सब सारी घटनाएं और हाई कोर्ट में विरोध नहीं करा सरकार ने, आपके लॉयरों ने वो नहीं रखा, इसमें ये घटनाक्रम हुआ है। बहुत आपको बोलने दीजिए। हाई कोर्ट में पक्ष किसको रखना था? सॉलिसिटर को रखना था। ठीक है राकेश, उनको कंप्लीट करनी दीजिए। ठीक है सर, उनको कंप्लीट करने दीजिए पहले। और ये विवाद पैदा किया गया, ये सोचिए समझिए रणनीति का हिस्सा था और उसमें आप सफल हुए। ठीक है, उनको जवाब देने दीजिए। जी अनूप पांडे जी। हाई कोर्ट के आदेश से ये सब घटनाएं हुई। सरकार सजिंदगी के साथ उन घटनाओं पर नजर रखी। भारत सरकार उन घटनाओं को जन समान करने की भरपूर कोशिश कर रही है, आगे भी करती रहेगी और बहुत तेजी के साथ वहां जन समान की स्थिति। सर मणिपुर में जो महिलाओं के साथ एक सेकंड, मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हिंसा हुई, आपने संज्ञान लिया क्या? सर स्वतः संज्ञान लेना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में। हुई, दोषियों को पकड़ा गया। कब पकड़ा गया सर? आपने संज्ञान लिया, आपकी सरकार ने संज्ञान लिया, आपकी सरकार को उल्टा फटकार पड़ी सर सुप्रीम कोर्ट से। संज्ञान लिया, ये तो महिला विरोधी है वैसे भी, ये कहाँ संज्ञान लेंगे? ब्रजभूषण ये नहीं क्या है जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, पैकेज दिए गए, उनके समर्थक है ये। ब्रजभूषण को तो पहचानते हो गया, प्रवक्ता है। ठीक है सर, मणिपुर पर रहिए, अभी मणिपुर पर रहिए जी। हम सबको पहचानते हैं, हम कांग्रेस में भी सब लोगों को पहचानते हैं। कौन क्या करता है ये सब छोड़ दीजिए, मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात सुन लीजिए। बहुत ज्ञान है आपको, तो अपने ज्ञान को बांटिए। चिंता नहीं है, 2 अंक में भी पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आपको शायद पता नहीं है, आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ने का उत्तर प्रदेश में, और आकर के यहाँ लंबी चौड़ी आपको मणिपुर पर ध्यान दे रहे हैं, मणिपुर पर ध्यान दे रहे हैं। जयराम रमेश मणिपुर पे ध्यान देंगे। भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रवादी पार्टी है, देश को मजबूत करना चाहती है। आप विखंडनवाद, आप जिन्ना के सारा देश बेचोगे क्या? 9 साल में तो बेच दिया, बर्बाद कर दिया। इन छोटे से स्टेट की तो स्थिति खराब है, सोचिए देश की होगी जब क्या होगा। आप तो भाग जाओगे, रहना तो हम ही लोगों को जिनने देश आजाद कराया था। आप कौन से स्थायी निवासी हो यहाँ के? सत्ता लेने के लिए आए थे, सत्ता का सुख उठा के गायब हो जाएंगे। आप कांग्रेस के ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं अनूप पांडे जी, लेकिन जो हालात है आप वहाँ के वोटर्स को भी समझिए ना कि उनके मन में क्या चल रहा है। बीजेपी के प्रति अब उनके मन में इतना लगाव, इतना प्रेम नहीं रहा है, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीदें थी। उम्मीदों पर आप लोग भी खरा उतर नहीं पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय का अभाव है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश के सभी राज्यों में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। 1 साल से जातीय हिंसा संघर्ष से जूझ रहे मणिपुर में लेकिन हालात अभी भी अलग ही हैं। ना यहां रैली हो रही है और ना ही जनसभाएं हो रही हैं। सभी मतदाता शांत हैं। यहां के लोग इस जातीय संघर्ष से उभर नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस ने मणिपुर की स्थिति के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजा टिप्पणी को लेकर आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में हिंसा भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी और ध्रुवीकरण की राजनीति की परिणाम थी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि बीजेपी का ये कहना अपमानजनक है कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर को बचा लिया। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।